गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे है सब? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, मजामा। ओके, चलिए तो हम कर रहे हैं सीए फाउंडेशन की जर्नी का सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट बिजनेस मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग एंड स्टैटिस्टिक्स। और आज हम इसमें करेंगे नवंबर 22 का एमटीपी। एमटीपी जो आपके होते हैं, आईसीआई ने जो प्रोवाइड किया है, उनका जो लेवल होता है और एग्जाम का जो लेवल होता है वो दोनों मैच नहीं करते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी एक रिवीजन के लिए ओके है, आप लोग इसको कर लीजिए। क्योंकि ऐसा बिल्कुल भी ना सोचिए कि एमटीपी में अगर आप 80-90 तक स्कोर कर रहे हैं तो आप एग्जाम में भी ऐसा कर लेंगे, ठीक है। हाँ, लेकिन एक आपको पूरा 100 क्वेश्चंस के साथ डील करना आ जाएगा, सारे कॉन्सेप्ट आप लोगों को रिवाइज हो जाएंगे, इतना आप लोग इस एमटीपी से जरूर सीख सकते हैं, ठीक है। हाँ जी, अच्छा, दूसरी बात एक और मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाह रही हूँ। एमटीपी में जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें मैथ वाला पोर्शन अलग होता है, लॉजिकल रीजनिंग का अलग होता है और स्टैटिस्टिक्स का अलग। बट एक्चुअल एग्जाम में ऐसा ही होता है, क्वेश्चन सब मिक्स आएंगे। तो मिक्स आएंगे तो उस चीज़ के लिए भी अपने माइंड को प्रिपेयर रखिए। हाँ, रिवीजन के लिए ओके है कि हम सारे के सारे क्वेश्चंस इसके सॉल्व करेंगे। और हमारे जो स्टूडेंट है बहुत सारी ट्रिक्स के साथ, शॉर्टकट ट्रिक्स के साथ, कैलसी ट्रिक्स के साथ हम क्वेश्चंस करते हैं। तो ऐसा मुझे नहीं लगता कि इस एमटीपी में ऐसा कुछ है जो करना चाहिए। सबका सब हमने क्लास में डिस्कस किया हुआ है, बट फिर भी एक बार हम प्रैक्टिस के लिए इसको कर लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, फर्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल इंडिसेस का क्वेश्चन। चलिए सॉल्व करते हैं। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है हम क्या करेंगे, सबका बेस सेम बना लेंगे, राइट। चलिए सॉल्व करना शुरू करते हैं। पहली वैल्यू है 3 की पावर 1/2, इधर हमारी वैल्यू है 3 स्क्वायर और इस कंप्लीट की पावर 5/2। 9 को लिखा 3 स्क्वायर, ये बना 3 की पावर 3/2 एंड कंप्लीट की पावर है 7/2 और साथ में है 3 स्क्वायर। वेरी सिंपल, यहाँ तक कोई भी कंफ्यूजन नहीं। अब देखो बेस सेम हो, डिवाइड की टर्म हो, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको क्या लिखेंगे, 1/2 -2 और इस कंप्लीट की पावर 5/2। सिमिलरली हमने नेक्स्ट स्टेप किया, 3 इसकी पावर 2 -3/2 कंप्लीट की पावर 7/2 एंड 3 स्क्वायर। तो यहाँ तक बताइए किसी को भी कोई प्रॉब्लम? डन। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। आगे देखिए 1/2 -2 सॉल्व करते हैं। वैसे तो इतनी कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है सॉल्व करने की, आप लोग माइंड में भी कर सकते हैं, बट फिर भी हम कर लेते हैं। इसकी पावर -3/2 और इधर हमारी वैल्यू है 5/2। नेक्स्ट वैल्यू हो जाएगी 4 -3 1/2, डायरेक्ट लिख दूं, राइट। 7/2 3 स्क्वायर। चलिए अब इसको आगे फर्दर सॉल्व करते हैं। ये बन गया 3 की पावर -15/4, इधर हमारी वैल्यू आ गई 7/4 एंड 3 स्क्वायर। बेस सेम, पावर ऐड करके लिख देंगे। तो चलिए पावर ऐड करके लिखते हैं 15/4 प्लस 7/4 प्लस 2। तो देखिए हमारी वैल्यू किसके इक्वल आ गई, बेस सेम। एलसीएम ले लेंगे हम इसमें, -15 प्लस 7 प्लस 8। तो 15 -15 0, किसी की भी पावर 0 हमें पता है 1 की इक्वल, राइट। चलिए तो हमारा हो गया है फर्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, ये जो क्वेश्चंस है आप इसको कैलसी पे भी कर लोगे, लेकिन इस टाइप की जो कैलकुलेशन होते हैं मैं कभी भी कैलसी पे रिकमेंड नहीं करूंगी। तो आप इसी तरीके से सॉल्व कीजिए, थोड़ा सा टाइम लग जाएगा बट आप ऐसे ही सॉल्व कीजिए। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। आपको दे रखा है P रेशो Q 2/3 और हमें ये वैल्यू इवेल्युएट करनी है। हमें पता है अगर ये रिलेशन सेम पावर का हो तो हम डायरेक्ट वैल्यू अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अप्लाई कर देते हैं। P की वैल्यू हमने पुट की, Q की वैल्यू 3। सिमिलरली इधर भी हम पुट कर देंगे। तो ये वाली वैल्यू आ गई 4 + 3 7, 4 - 3 1, तो अपना आंसर आ गया 7। वेरी सिंपल। तो बहुत बेसिक से क्वेश्चन है। आई थिंक आप लोग सभी बहुत इजीली इसको कर सकते हैं। चलिए जी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। अगर हमें सिंगल लॉग दे रखा है, इक्वल में कुछ गिवन है, तो सबसे पहले कन्वर्ट इनटू एक्सपोनेंशियल। तो चलिए कन्वर्ट कर देते हैं। a की पावर 1/6 किसके इक्वल, √3। चलिए मेरे साथ साथ सॉल्व कीजिए। कोई भी क्वेश्चन जहां पर आप अटकते हो आप यहां से चेक कर सकते हो, बट मेरे साथ साथ सॉल्व कीजिए, ठीक है। चलिए a की पावर 1/6, इसको लिखा 3 की पावर 1/2, 1/6 पावर उधर जाके हमारी 6 पावर हो जाएगी। तो 3 की पावर 1/2 और ये वैल्यू उधर जाके 6। डन सभी का। चलिए जी बढ़ते आगे। ये वैल्यू हमारी आ गई 3³ 27 हमारा आंसर।
चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। थोड़ा सा स्पीड बनाना, क्योंकि देखो हमें कॉन्सेप्ट सारे आ गए हैं, हमने इतने सारे सब कुछ रिवाइज कर लिया है, बहुत अच्छे से कर लिया है। अब केवल उन चीज़ों को बस रिवाइज करने के लिए ही हम ये सब कर रहे हैं, तो थोड़ा सा फास्ट ट्रैक पे चलेगा। मुझे नहीं लगता जैसा हमने क्लास में आराम से करा वैसे ही हमें करना चाहिए, ठीक है। तो चलिए मेरे साथ बने रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोग, जैसे एक से ज्यादा लोग दे रखे हैं, कन्वर्ट इनटू सिंगल लोग। चलिए सिंगल लोग में कन्वर्ट करते हैं लोग पी स्क्वायर बाई क्यू आर, नेक्स्ट वैल्यू है क्यू स्क्वायर बाई पी आर एंड आर स्क्वायर बाई पी क्यू। तो जो टर्म कैंसिल होती है उसको कैंसिल कर देंगे, पी स्क्वायर कैंसिल, क्यू स्क्वायर कैंसिल, आर स्क्वायर कैंसिल, तो सारी वैल्यू कैंसिल हो गई 1, और log 1 हमें पता है किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल, राइट। चलिए तो यहां तक बताइए किसी को भी प्रॉब्लम, सिंपल। तो ये हमारा आंसर आ गया। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देखो ये जो क्वेश्चंस है, अभी आपका जो जून अटेम्प्ट का पेपर आया था, बहुत सारे क्वेश्चन वहां से भी है, और पास्ट ईयर के जो क्वेश्चन है वो बहुत ज्यादा डाले हुए हैं इस एमटीपी में। चलिए तो स्टार्ट करते। तो एग्जाम का लेवल भी जरूरी नहीं है कि हर बार ही क्वेश्चन टफ आए, बट हाँ आप मान के चलो 8 से 10 क्वेश्चन आपके बहुत अच्छे लेवल के आते हैं, 20 से 30 क्वेश्चंस आपके मॉडरेट लेवल के होंगे, और 60-70 क्वेश्चन आपके बिल्कुल सिंपल होंगे, बिल्कुल आपके जैसे ये एमटीपी है प्यारा सा ऐसे ही होंगे। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5th क्वेश्चन। चलिए सॉल्व करते हैं। बेस सेम है, पावर हमारी डिवाइड में अगर नेगेटिव पावर है ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाएगी, तो 3 टी की पावर -1 प्लस 1/3। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। टी की पावर -2/3, तो नेगेटिव पावर है डिवाइड में जाके पॉजिटिव हो जाएगी, तो ये हमारा आंसर डन। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अ बैग कंटेन 25 पैसे, 10 पैसे एंड 5 पैसे इन द रेशो 3:2:1। देखो ये 25 पैसे है, फिर 10 पैसे क्वाइंस एंड 5 पैसे क्वाइन, रेशो आपको दे रखा है 3:2:1। लेकिन ये जो रेशो है ये हमारा रेशो है नंबर ऑफ क्वाइंस का, लेकिन हमें यहाँ टोटल दे रखा है 40 रुपीज, यहाँ वैल्यू है हमारी रुपीज में। अब आप लोगों ने सुना होगा कि रेशो में जो वैल्यू है वो सेम क्वांटिटी, सेम काइंड का ऑब्जेक्ट होना चाहिए। यहाँ अगर वैल्यू आपकी रुपीज में है तो ये वैल्यू भी आपकी रुपीज में ही होनी चाहिए। तो चलिए सबसे पहले इनको रुपीज में कन्वर्ट करते हैं, मीन्स इनकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो चलिए इनकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। 25 पैसे के अगर आप यहाँ पर हम x कंसीडर कर लेते हैं कि टोटल इतने क्वाइंस है। अब देखो आप अगर 25 पैसे के 4 क्वाइन उठाओगे उसको क्या बोलोगे, आपके पास 1 रुपी है, राइट। तो जितनी भी वैल्यू है इसकी आपकी रुपीस की फॉर्म में वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3x/4। सिमिलरली 10 पैसे के 10 क्वाइंस लोगे, आप क्या बोलोगे, आपके पास 1 रुपी है, तो ये वैल्यू हो जाएगी 2x/10, एंड 5 पैसे ये आपकी वैल्यू हो जाएगी x/20। यहां तक बताइए कोई भी प्रॉब्लम। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन सबका सम, ये टोटल रुपीज आपके कितने हैं, 40 रुपीज। तो चलिए सॉल्व करते हैं। हमने एलसीएम लिया 20, तो ये वैल्यू आ गई 15x, नेक्स्ट वैल्यू आ रही है हमारे पास 4x, एंड x किसके इक्वल आ रहा है, ये वैल्यू हमारी 40 के इक्वल। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 20x डिवाइड बाय 20 इज इक्वल टू 40। सिंप्लीफाई किया, यहां से हमारी x की वैल्यू आ गई 40। यहां तक बताइए किसी को भी प्रॉब्लम, डन सभी का। चलिए अब देखो x की वैल्यू हमारी 20, हमें फाइंड आउट क्या करना है क्वेश्चन में, हमें फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ 5 पैसे क्वाइंस, राइट। अब 5 पैसे क्वाइंस बताइए कितने हैं आपके पास, x, और x की वैल्यू कितनी है 40, तो हमारे नंबर ऑफ क्वाइंस कितने हो गए 40, सिंपल। चलिए जी हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1 रूट ऑफ द इक्वेशन दिस ए बी रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। अगर हमारे रूट्स रेसिप्रोकल रूट्स होते हैं तो आप लोगों को कंडीशन याद है क्या होता है, a इज इक्वल टू सी। तो यहां से बताइए हमारी क्या वैल्यू आ गई, y इज इक्वल टू 5, राइट। चलिए जी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये वैल्यू हमें सिंप्लीफाई करना है, एक्स वाई जेड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो 720 चलो सॉल्व करते हैं, इसके प्राइम फैक्टर कर लेंगे, ठीक है। 720 प्राइम फैक्टर किया हमने इसका, 720 2 पे गया 360, अगेन 2 पे गया 180, अगेन 2 पे गया 90, अगेन 2 पे 45, फिर 3 पे 15 एंड अगेन 3 पे 5। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4, 3 की पावर 2 एंड 5 की पावर 1, सिंपल। चलिए तो यहां से बताइए एक्स वाई जेड की वैल्यू कितनी आ गई, 4, 2 एंड 1, राइट।
चलिए जी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाइन्थ क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, सब क्वेश्चन हमने क्लास में डिस्कस किए हुए, कुछ भी ऐसा नया नहीं है अभी तक। चलिए फटाफट सॉल्व करते जाइए, मेरे साथ साथ करते जाइए। अ मैन वांट टू कट 3 लेंथ्स, कि एक पीस ऑफ बोर्ड है उसकी 3 लेंथ कट की, टोटल लेंथ है इसकी 91 सेंटीमीटर। आगे कह रहे द सेकेंड लेंथ इज 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द शॉर्टेस्ट। शॉर्टेस्ट अगर हम कंसीडर कर लेते हैं x है, तो जो सेकेंड लेंथ है 3 सेंटीमीटर लॉन्गर यानी कि x प्लस 3 एंड द थर्ड लेंथ इज ट्वाइस द शॉर्टेस्ट, राइट। यहां तक की बात क्लियर। तो व्हाट इज द पॉसिबल लेंथ फॉर द शॉर्टेस्ट पीस। देखो ये टोटल पीस कितनी लेंथ का है, 91 सेंटीमीटर। तो चलिए इन सब का सम फाइंड आउट कर देते हैं और ये सम हम रख देंगे 91 के इक्वल। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये वैल्यू आ गई हमारे पास 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 91। 4x की वैल्यू 91 माइनस 3 मीन्स 88, तो x की वैल्यू आ गई 22। डन सभी का। चलिए जी बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी 10th क्वेश्चन, ये भी हमारा सेम क्वेश्चन किया हुआ है सब, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पिछले MTP में भी था ये सेम क्वेश्चन। अ लेबर कैन बी पेड अंडर 2 मेथड्स ऑफ द गिवन बिलो। 600 फिक्स वैल्यू मिले, लीनियर इनइक्वालिटी का ये क्वेश्चन है कि उनको 600 फिक्स मिले एंड 50 पर आवर के हिसाब से, या तो ये कंडीशन पे पेमेंट मिलेगी या फिर 170 पर आवर के हिसाब से। तो हमें बताना है इफ ए लेबर जो वर्क टेक्स आर आवर्स टू कंप्लीट, तो फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ आर फॉर विच द मेथड गिव्स द लेबर गेट द बेटर वेजेस। जो सेकंड वाले लेबर है इनको अच्छा वेज मिले, तो ऐसी कितनी वैल्यू होनी चाहिए। यहां पर आपका x आना चाहिए क्योंकि आंसर आपको x की फॉर्म में दे रखी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये कहना क्या चाह रहा है कि 600 फिक्स वैल्यू प्लस 50 पर आर के हिसाब से और इधर 170 पर आर के हिसाब से, तो ये वैल्यू हमारी ग्रेटर होनी चाहिए। सेकंड वाले से जो हमारी पेमेंट मिलेगी वो ज़्यादा होनी चाहिए। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 600 ये वैल्यू उधर गई 120x, तो इसको सिंप्लीफाई किया, ये वैल्यू हमारी कैंसिल 5, तो x ग्रेटर देन 5, 5 से ग्रेटर यानी कि एटलीस्ट 6, तो हमारी वैल्यू 6 होनी चाहिए। तो यहाँ से हमारा आंसर आ गया x इक्वल टू 6। ओके जी चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन 11th क्वेश्चन। द टाइम रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ यूनिट ऑफ प्रोडक्ट A in 3 hour and that for the second product in 5 hour. The total available time is 220। देखो 220 आवर से ज़्यादा तो टाइम अवेलेबल ही नहीं है। मीन्स जो प्रोडक्ट डेट है A है उसमें अगर हम x यूनिट प्रोड्यूस करते हैं और 1 यूनिट प्रोड्यूस करने में 3 आवर्स लगते हैं, तो x यूनिट प्रोड्यूस करने में 3x। सिमिलरली प्रोडक्ट B इसमें 1 यूनिट प्रोड्यूस करने में 5 आवर लगते हैं, तो y यूनिट प्रोड्यूस करने में 5y। तो ये जो टोटल हमारा प्रोडक्शन हुआ है इसमें जो लगने वाला टाइम है उसने कहा है कि टोटल टाइम ही 220 आवर्स है। मीन्स ये वैल्यू लेस देन इक्वल टू होना चाहिए 220। और जो नंबर ऑफ यूनिट हम प्रोड्यूस कर रहे हैं वो नेगेटिव पॉसिबल नहीं है, इसलिए x एंड y बोथ आर पॉजिटिव, राइट। चलिए तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट मस्ट बी एडिड टू ईच टर्म। अगेन बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। ये कह रहा है कि इसमें हम क्या ऐड करें कि ये रेशो हमारा 3:4 बन जाए। तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये वैल्यू आ रही है हमारे पास। देखो अपने दिमाग को ज़्यादा मेहनत नहीं करवानी, सीधा आप कैल्सी पे आइए क्योंकि कैल्सी अलाउड है, इसका भरपूर फायदा उठाइए। चलिए 49 इंटू 4, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास 196 प्लस 4x। सिमिलरली हम इधर सॉल्व करते हैं 68 इंटू 3, तो ये वैल्यू आ रही है 204 प्लस 3x। ओके चलिए अब x वाली टर्म एक तरफ बाकी क्वेश्चन एक तरफ कर दीजिए। 3x को हम इधर लेके आते हैं तो 4x माइनस 3x x के इक्वल, और 204 माइनस 196 कितना वैल्यू आ गया, ये आ गया हमारा 8। तो ये आ गया हमारा आंसर। चलिए जी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 13th क्वेश्चन TVM, ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है ना। चलिए जी सॉल्व करते हैं। इसमें देखो क्या दे रखा है, फाइंड द फ्यूचर वैल्यू। क्वेश्चन में ही मेंशन है हमें फ्यूचर वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ए की वैल्यू आपको दे रखी है 1000, टाइम आपको दे रखा है 7 ईयर, रेट आपको दे रखा है 16%, राइट। ओके तो फाइंड द फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी। हमें फाइंड आउट करना है फ्यूचर वैल्यू। अब देखो अगर हमें कुछ भी मेंशन नहीं है तो ये फ्यूचर वैल्यू ऑर्डिनरी का क्वेश्चन होता है और फॉर्मूला हमें पता है A 1 प्लस आई की पावर
n-1 डिवाइड बाय i। तो सारी वैल्यू हम इसमें पुट करके इवेल्युएट कर लेते हैं। ए की वैल्यू हो गई 1000, 1.16 लिख सकते हैं। कैसे 16 आया ये तो ऐसे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है ना। 16% का मतलब 0.16 हो जाएगा, राइट। इसकी पावर 7-1 डिवाइड बाय 0.16। कैल्सी ट्रिक हमें पता ही है, फटाफट इसको कैल्सी पे सॉल्व कर दीजिए। 1.16 इंटू इक्वल टू 3, 4, 5, 6, 7 करिए फटाफट मेरे साथ साथ। -1 डिवाइड बाय 0.16 इंटू 1000, तो ये वैल्यू आ रही है हमारे पास 11413.87 विच इज नियर टू ऑप्शन नंबर ए। अच्छा 1.16 इसकी पावर 7, अगर हम ये वाली वैल्यू ले लेते हैं तो हो सकता है एग्जैक्ट आंसर है, मैंने चेक नहीं किया है। बट मैं यही एडवाइस करूंगी जो अपनी कैल्सी ट्रिक है उसी के फ्लो में करें, क्योंकि सम टाइम क्या होता है आईसीआई या एमटीपी में ये वैल्यू गलत दे रखी होती है, वो हमारा टाइम वेस्ट ही होगा, राइट। चलिए जी बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी 14th क्वेश्चन देखो क्या कह रहे हैं। Assuming that the discount rate आपको दे रखा है 7%, how much would you have to receive rupees 500 growing at 5% annually forever। तो ये forever आपको दे रखा है, यानी कि परपेचुटी का क्वेश्चन है। और कैसी परपेचुटी है, ग्रोइंग परपेचुटी है। तो ग्रोइंग परपेचुटी हमारा आंसर क्या होगा, R बाई आई माइनस जी। R आपकी हो जाएगी रिसिप्ट अमाउंट, I आपका हो जाएगा डिस्काउंटेड रेट और G हमारा हो जाएगा ग्रोथ रेट, राइट। चलिए तीनों वैल्यू हम पुट कर देते हैं। 500, 0.07 माइनस 0.05, तो ये वैल्यू आ गई 500 डिवाइड बाई 0.02। चलिए जी इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये हमारा वैल्यू है 500 डिवाइड बाई 0.02, तो ये हमारा आंसर आ गया 25,000। चलिए जी बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राजेश डिपॉजिट रुपीज 3000 एट द स्टार्ट ऑफ ईच क्वार्टर। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन, ये कह रहा है स्टार्ट ऑफ ईच क्वार्टर, स्टार्ट ऑफ ईच क्वार्टर इन हिज, यानी कि क्वेश्चन है ड्यू का क्वेश्चन, राइट। ओके, इन हिज सेविंग अकाउंट इफ द अकाउंट अर्न इंटरेस्ट this for per annum compounded quarterly, how much money will he have at the end of 4 year। ओके जी 4 साल के बाद उसको कितना मिलेगा। अब 4 साल के बाद कितना मिलेगा मीन्स फ्यूचर वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और क्वेश्चन किसका है, फ्यूचर वैल्यू ड्यू का, राइट। फॉर्मूला हमें पता है A1 प्लस आई की पावर n-1 डिवाइड बाई आई, साथ में 1 प्लस आई। चलिए जी सॉल्व कर देते हैं। ए की वैल्यू हो गई हमारी 3000, आई की वैल्यू देखिए कैसे फाइंड आउट करेंगे, 5.75 डिवाइड बाई 400 कर दीजिए। तो चलिए सॉल्व करते हैं। 5.75 डिवाइड बाई 400, तो ये वैल्यू आ रही है हमारे पास 0.014375, ठीक है। ओके तो 1.014375, इसकी पावर 4 क्वार्टर है, 16 वैल्यूज बनेगी, तो 16 माइनस 1 डिवाइड बाई 0.014375, साथ में है 1.014375। ओके चलिए जी सिंप्लीफाई करते हैं इसको। वैसे तो इसकी वैल्यू गिवन है, बट मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करूंगी आपको ये वाली वैल्यू यूज करने के लिए। 0.14375 इंटू इक्वल टू 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 माइनस 1 डिवाइड बाई 0.01435 इंटू 1.01435 इंटू 3000, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास 54308.57 विच इज नियर टू ऑप्शन नंबर ए, वेरी नियर, राइट। चलिए जी हाँ जी यहाँ तक बताइए किसी को भी कोई प्रॉब्लम, सिंपल है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 16th क्वेश्चन। द एनुअल रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, आपको एनुअल रेट दे रखा है 12.5, इन हाउ मेनी ईयर डज प्रिंसिपल डबल। तो इसका मैंने शॉर्टकट बताया था आप लोगों को, जब भी प्रिंसिपल अमाउंट के बारे में बात हो कि वैल्यू डबल हो रही है, ट्रिपल हो रही है, तो हमारा सीधा सा शॉर्टकट है n-1 इंटू 100 डिवाइड बाई आर, राइट। तो यहाँ आपकी वैल्यू हो जाएगी, डबल हो रही है तो 2 माइनस 1 यानी कि 1 इंटू 100 डिवाइड बाई 12.5, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ गया 100 डिवाइड बाई 12.5। तो
8 ईयर आंसर। तो देखो शॉर्टकट की हेल्प से हमारे क्वेश्चन बस आसान हो जाते हैं, कॉन्सेप्ट में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आप इसको प्रॉपर मेथड से करते हैं, ठीक है। जैसे वैल्यू आपकी डबल हो जाती है, प्रिंसिपल यानी कि ये हमें अमाउंट दे रखी है, प्रिंसिपल है हमारा P, तो यहाँ से हम इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं, इंटरेस्ट आ जाएगा P। अब अपने पास इंटरेस्ट है, प्रिंसिपल है, रेट है, यहाँ से हम टाइम कैलकुलेट कर लेंगे। तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाता है और एग्जाम में हमें टाइम की थोड़ा शॉर्ट रहती है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ₹5,000 इज पेड एवरी ईयर। 5,000 पेड किया एवरी ईयर, एवरी ईयर वर्ड है मतलब क्वेश्चन हमारा एन्युटी का है। फॉर 10 ईयर्स टू पे ऑफ ए लोन, व्हाट इज द लोन अमाउंट। देखिए जो लोन अमाउंट है, इस वर्डिंग पे ध्यान दीजिए। लोन अमाउंट का मतलब वो आज लोन लिया गया हो ना, हमें लोन अमाउंट फाइंड आउट करनी है जिस टाइम वो लोन लिया गया था, मीन्स प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इंटरेस्ट आपको दे रखा है 14% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, राइट। ओके, तो प्रेजेंट वैल्यू ऑर्डिनरी का क्वेश्चन, -1 प्लस आई की पावर -n -1 डिवाइड बाय आई, ये वाला फॉर्मूला यूज कीजिए, ठीक है, क्योंकि इसमें वैल्यू आपकी बहुत इजीली से कैलकुलेट हो जाएगी। चलिए सॉल्व कर देते हैं। 5,000 1.14 इसकी पावर -10 -1 डिवाइड बाय 0.14, तो ये हमें कैलसिट्रिक पता है। चलिए मेरे साथ साथ सॉल्व कीजिए। 1.14 डिवाइड इक्वल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -1 डिवाइड बाय 0.14 इंटू 5,000, तो ये हमारे पास वैल्यू आ रही है 0.57, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 800 इज इन्वेस्टेड एट द एंड ऑफ, ध्यान देना, एट द एंड ऑफ ईच मंथ इन द अकाउंट पेइंग इंटरेस्ट 6% पर एनम कंपाउंडेड मंथली। ओके, अब देखो 6%, परसेंटेज 6/1200 करेंगे तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास। सिंप्लीफाई किया हमने 6 डिवाइड बाय 1200, तो ये आ गया 0.005। ओके, हमें फाइंड आउट क्या करनी है, व्हाट इज द फ्यूचर वैल्यू। फ्यूचर वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है आफ्टर 10th पेमेंट। 10th पेमेंट, यहाँ 10 ईयर की बात नहीं कर रहा, केवल 10th पेमेंट की बात कर रहा है, यानी कि 1 साल भी नहीं हुआ, ठीक है। चलिए जी, फ्यूचर वैल्यू ऑर्डिनरी का क्वेश्चन है, अप्लाई कर देते हैं। ए, ये फॉर्मूला मैं बार बार लिखूंगी ताकि आप लोगों को याद हो जाए, ठीक है। 1 प्लस आई की पावर n -1 डिवाइड बाय आई, ए की वैल्यू है हमारे पास 800, 1.005 इसकी पावर 10 -1 डिवाइड बाय 0.005। चलिए अब फटाफट कैलकुलेशन कर कीजिए मेरे साथ साथ, कैलकुलेटर उठाइए। 1.005 इंटू इक्वल टू 3 4 5 6 7 8 9 10 -1 डिवाइड बाय 0.005 इंटू 800, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास 8182। अगर हम इसकी गिवन वैल्यू लेके चलते तो हमारा और एग्जैक्ट आंसर आ जाता। तो अभी हमारा नियरेस्ट ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी। एक बार इनकी वैल्यू लेके और फाइंड आउट कर लेते हैं, क्योंकि देखो डिपेंड करता है कि हम कितने स्टेप तक कैलकुलेशन ले रहे हैं। तो अगर हम इनकी वैल्यू लेते हैं 1.0511 -1 डिवाइड बाय 0.005 इंटू 800, तो ये वैल्यू आ रही है 8176, ठीक है। चलिए, तो इसमें कोई कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, राइट। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, सर्टेन सम ऑफ मनी बोरोड एट सिंपल इंटरेस्ट 2 रुपीज दिस इन 3 ईयर एंड रुपीज दिस इन 4 ईयर। तो हमें रेट कैलकुलेट करना है। अब सिंपल इंटरेस्ट में है 2688, इधर है हमारा 3 ईयर टाइम 2784, इधर है हमारा 4 ईयर। तो हमने क्लास में डिस्कस किया था कि अगर अपने को सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है, कितना भी ईयर का गैप हो, केवल हम ये गैप लेंगे। गैप कितना है, 1 साल, क्योंकि जो अमाउंट आपकी इंक्रीज हुई है वो किसके कारण इंक्रीज हुई है, इंक्रीज इंटरेस्ट के कारण, और हमें पता है सिंपल इंटरेस्ट हर साल का सेम लगता है। सिमिलरली चलिए हम इधर वाली वैल्यू सॉल्व कर देते हैं। 2784 माइनस 2688, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास 96। तो ये जो 96 वैल्यू है वो 1 साल का हमारा सिंपल इंटरेस्ट आ गया। अब 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट 96 है, तो 3 ईयर का कितना हो जाएगा, 96 इंटू 3, तो इंटू 3 हम कर देते हैं, ये वैल्यू आ गई 288। तो इतने रुपए इंटरेस्ट के है और हमारा प्रिंसिपल कितना है फाइंड आउट कर लेते हैं। इसमें से हम ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे 288, तो ये हमारा आ जाएगा प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल हमारे पास आ रहा है 2400। अब हमें फाइंड आउट करना है रेट। तो रेट के लिए देखिए,
इंटरेस्ट है हमारा 1 साल का 96 इंटू 100 डिवाइड बाय प्रिंसिपल कर देंगे तो ये हमारा रेट आ जाएगा। तो चलिए इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 9600 डिवाइड बाय 2400, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास 4%। सिंपल। चलिए जी, हाँ जी, नेक्स्ट देखिए 20th क्वेश्चन। रवि मेड एन इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹15,000 ₹15,000 रुपीज की इन्वेस्टमेंट की इन ए स्कीम एंड एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, ये 2 बार नहीं आएगा, एक ही बार आएगा, एंड एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी अमाउंट वॉज 25,000। तो आपको अमाउंट दे रखी है 25,000, इनिशियल इन्वेस्टमेंट गिवन है 15,000, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट फॉर दिस इन्वेस्टमेंट, देखो यहां पर आपको रेट भी गिवन है 8.88। तो देखो इधर हमें पता है 1 + i होता है तो 1.0888, राइट। हमें फाइंड आउट करना है n की वैल्यू। क्वेश्चन समझ में आया? तो चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 25,000 डिवाइड बाय 15,000, 25,000 डिवाइड बाय 15,000, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास 1.6667 और 1.0888 इसकी पावर n। तो अब इधर वाली वैल्यू हम सॉल्व करके देख लेते हैं कितने स्टेप करने से हमारी वैल्यू लेफ्ट साइड की इक्वल आ रही है। तो 1.0888 इंटू इक्वल टू 3, 4, 5, 6, तो 6 टाइम करने से वैल्यू हमारी इसके इक्वल आ रही है। तो एग्जैक्ट 6 टाइम पे ही आ रही है, तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। डन। चलिए जी, बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मधु टेक्स ए लोन, उसने एक लोन लिया कितना 50,000 का। तो देखो जो लोन अमाउंट है वो प्रेजेंट वैल्यू होती है, तो प्रेजेंट वैल्यू आपको दे रखी है 50,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%। द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट विल बी पेड एट द एंड ऑफ 5 ईयर। हाँ जी, क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा है, इसको हाईलाइट कर लीजिए। ये क्वेश्चन हम वैसे तो डिस्कस कर चुके हैं काफ़ी बार क्लास में, और हम जब लेवल 2 किए थे तब तो इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस किए थे, राइट। बट अभी हम करते हैं क्वेश्चन। देखो कहना चाह रहा है आर दे रखा है 10%, द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट विल बी पेड एट द एंड ऑफ 5 ईयर, यानी कि अगर हम कंसिडर करिए 1 ईयर का एंड, ये 2, 3, 4, 5, और ये हम देख लेंगे कहां तक जाना है। ये कह रहे हैं फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पेड एट द एंड ऑफ 5th ईयर, यहां पर उसने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे की, ये हमारी है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। ओके, डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ इक्वल इंस्टॉलमेंट, हमें अमाउंट ऑफ इक्वल इंस्टॉलमेंट फाइंड आउट करनी है। मधु विशेष टू पे द अमाउंट इन 5 ईयर्स। तो देखो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट उसकी गई यहाँ पर, इसके बाद ये सेकंड इंस्टॉलमेंट, ये थर्ड इंस्टॉलमेंट, ये फोर्थ इंस्टॉलमेंट, एंड दिस वन इज 5th इंस्टॉलमेंट, राइट। अब देखो यहां पर आपका पैसा है, ये जो वैल्यू है, देखो ये पैसा है आज के टाइम का, जो हमें लोन अमाउंट दे रखी है 50,000। बट एन्युटी इक्वेशन में हम ऐसे थोड़े ना कर सकते हैं, राइट। फर्स्ट पेमेंट ये कह रहा है 5th ईयर के एंड में, यानी कि हम तो वहां तक की प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं ना जहां से हमारी एन्युटी स्टार्ट हुई है, राइट। अब हमारी एन्युटी स्टार्ट हुई यहां से, यानी कि 4th ईयर का एंड और 5th ईयर की बिगिनिंग, ठीक है। इसको आप ऐसा बोल सकते हो एंड ऑफ 4th ईयर या फिर बिगिनिंग ऑफ 5th ईयर, वो एक ही बात है। तो अगर हम ये वाली वैल्यू कैलकुलेट कर ले कि 4th ईयर के एंड में हमारी वैल्यू कितनी बन गया, तो उसके बाद वो हमारी प्रेजेंट वैल्यू बन जाएगी, और प्रेजेंट वैल्यू का सिंपल फॉर्मूला लगा के हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले ये वाली वैल्यू कैलकुलेट करते हैं कि 50,000 हमारे कितने बन गए। रेट है 10% और इसकी पावर 4। तो चलिए सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। 1.1 इंटू इक्वल टू 3, 4 इंटू 50,000, तो ये वैल्यू आ गई 73205। ओके, तो यहां हमारी वैल्यू आ गई 73205 मींस प्रेजेंट वैल्यू। अब बस 5 ईयर का प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला अप्लाई करके सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो ये वैल्यू है हमारे पास, एक ही वैल्यू कैलकुलेट करनी है। 1.1 इसकी पावर -5 -1 डिवाइड बाय 0.1। कैल्सी ट्रिक आप लोगों को आती है, मुझे नहीं लगता मुझे बताना पड़ेगा। चलो मैं एक बार लिख ही देती हूँ, कैल्सी ट्रिक, ठीक है। हाँ जी, 1.1 डिवाइड इक्वल, ये हमारा हुआ 1 स्टेप, 2, 3, 4, 5 -1 डिवाइड बाय 0.1, राइट। यहां तक हमारा हो गया। अब ये वाली वैल्यू हमें इधर चाहिए, तो डिवाइड इक्वल इंटू 73205। चलिए सॉल्व कीजिए मेरे साथ साथ। 1.1
डिवाइड इक्वल 1 2 3 4 5 माइनस 1 डिवाइड बाय 1 डिवाइड इक्वल इनटू 7 3 2 0 5। तो ये वैल्यू आ रही है हमारे पास 19311.29। तो ये हमारा नियरेस्ट ऑप्शन हो जाएगा 19311, सी ऑप्शन हमारा आंसर। तो सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन हमने ऐसे डिस्कस किए हुए हैं क्लास में, ठीक है, तो ऐसा कुछ नया नहीं है। हाँ, लेकिन इसको हाईलाइट कीजिए, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग को प्रैक्टिस करके जाना चाहिए। चलिए जी, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, राजेश इन्वेस्ट ₹50,000 पर ईयर इन द स्टॉक इंडेक्स फंड विच विद अर्न 9% पर एनम फॉर द नेक्स्ट 10 ईयर्स। क्या कह रहे हैं, 20,000 रुपीज इन्वेस्ट किए एक स्टॉक में 9% पर ईयर के हिसाब से 10 ईयर्स के लिए। ओके, तो व्हाट वुड बी द क्लोजेस्ट वैल्यू ऑफ एक्यूमुलेटेड अमाउंट। एक्यूमुलेटेड अमाउंट का मतलब है कि ये वैल्यू हमारी इकट्ठी होकर कितना बन जाएगी, मीन्स हमें फाइंड आउट करना है फ्यूचर वैल्यू। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं फ्यूचर वैल्यू। फ्यूचर वैल्यू कुछ भी मेंशन नहीं है तो ऑर्डिनरी कंसीडर करेंगे, फॉर्मूला मैं तो लिखूंगी। चलिए, 1 प्लस आई की पावर n माइनस 1 डिवाइड बाय आई। सॉल्व कर देते हैं, सारी वैल्यू पुट कीजिए। 1.09 इसकी पावर 10 माइनस 1 डिवाइड बाय 0.09। ओके, 1.09 into equal to 3 4 5 6 7 8 9 10 minus 1 divide by 0.09 into 20,000। तो ये वैल्यू आ रही है 303,858.59। मीन्स कौन सा ऑप्शन हमारा सबसे पास है, बी ऑप्शन। सिंपल। चलिए जी, बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो सिंपल क्वेश्चन है ना, आप लोग देख भी रहे हो। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 23rd क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये आपका जून अटेम्प्ट में भी आया था क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है। एन इन्वेस्टमेंट इज अर्निंग कंपाउंड इंटरेस्ट 100 इन्वेस्टेड इन द ईयर 2। सेकेंड ईयर में हमने 100 रुपीज इन्वेस्ट किए एंड एक्यूमुलेटेड टू ₹105 बाय द ईयर 4। तो यानी कि 2 साल के अंदर ये वैल्यू हमारी कितनी अमाउंट हो गई, 105। तो अमाउंट आपको दे रखी है 105 और प्रिंसिपल अगर हम कंसीडर करें कि सेकेंड ईयर में ही आप खड़े हैं, सेकेंड ईयर की स्टार्टिंग में, और ये क्या कहना चाह रहा है कि सेकेंड ईयर की स्टार्टिंग में आप खड़े हैं और एंड में, मतलब सेकेंड ईयर में इन्वेस्ट किया तो 2 साल में ये वैल्यू 105 रुपीज बन जाती है। तो 2 सालों का ही इंटरेस्ट लगेगा, 2 सालों में ये वैल्यू 105 रुपीज हो जाती है। चलिए, तो यहां से वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। 1.05 ये वैल्यू आ गई 1 प्लस आई की पावर 2। ओके, इसका स्क्वायर रूट भी फाइंड आउट कर सकते हो। अब देखो आगे क्या कह रहे हैं, 500 इन्वेस्टेड इन द ईयर 5, कि अगर 5 ईयर में हम इन्वेस्ट करते हैं तो ये कितना बन जाएगा 10 सालों में। यानी कि प्रिंसिपल अगर हम 500 ले लें, अब देखो एंड ऑफ 5 ईयर में क्या, यानी कि 5 साल में ये पैसा कितना और बढ़ जाएगा। तो हमें चाहिए 1 प्लस आई, अगेन 5 ईयर में ये पैसा हमारा कितना हो जाएगा, राइट। तो चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 1.05 1 प्लस आई की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, इसका स्क्वायर रूट ये आ जाएगी हमारी 1 प्लस आई की वैल्यू। तो हमारी 1 प्लस आई की वैल्यू आ रही है 1.05 स्क्वायर रूट, तो 1.024695 यहां तक की ही वैल्यू ले लेते हैं। अब ये वैल्यू हम इसमें पुट कर देते हैं। तो चलिए पुट करते हैं वैल्यू 500, इधर हो जाएगा 1.024695 इसकी पावर 5। चलिए सॉल्व करते हैं, वैल्यू है 1.024695 इंटू इक्वल टू 345 इंटू 500। तो ये हमारी वैल्यू आ रही है 564.86। ठीक है, तो ये हमारा आंसर। डन, सिंपल। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, अलग क्वेश्चन था, तो मेरे हिसाब से आपको इसको हाईलाइट कर लेना चाहिए और एक बार प्रैक्टिस कर लेना चाहिए। ठीक है, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 क्वेश्चन। एन इन्वेस्टर इज सेविंग टू पे ऑफ एन ऑब्लिगेशन ऑफ रुपीज दिस, ओके, विच विल ड्यू इन 7 ईयर। ओके, आगे देखो ये क्या कह रहे हैं कि इफ द इन्वेस्टर इज अर्निंग 7.5% सिंपल इंटरेस्ट रेट पर एनम, तो हमें बताना है ही मस्ट डिपॉजिट टू मीट द ऑब्लिगेशन। क्वेश्चन समझिए क्या कह रहे हैं, इन्वेस्टर इज सेविंग टू पे ऑफ एन ऑब्लिगेशन ऑफ रुपीज दिस, इतने रुपए उसको पे करने हैं, ठीक है, जो कि ड्यू होंगे 7 ईयर के बाद।
यानी कि ये वैल्यू है हमारी फ्यूचर वैल्यू 7 ईयर के बाद की वैल्यू। इफ द इन्वेस्टर इज अर्निंग 7.5%, रेट आपको दे रखा है 7.5% सिंपल इंटरेस्ट, तो हमें बताना है प्रिंसिपल। तो चलिए फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। अमाउंट का फॉर्मूला हमारा होता है प्रिंसिपल 1 प्लस RT/100। सॉल्व कर देते हैं। 15250 इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस 7.5% और आपको 7 ईयर का टाइम दे रखा है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। 7.5 इंटू 7 डिवाइड बाय 100 प्लस 1, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास, इधर वाली वैल्यू 1.525 और P है हमारा साथ में इज इक्वल टू 15250। तो यहां से हमारा प्रिंसिपल आ जाएगा, प्रिंसिपल हमारा आ गया 10,000। सिंपल क्वेश्चन। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ स्कूटर इज ₹1 लाख, फाइंड इट्स डेप्रीशिएशन 10% के रेट से कैलकुलेट टोटल डेप्रीशिएशन वैल्यू एट द एंड ऑफ 7 ईयर। इनिशियल वैल्यू कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपको दे रखा है 1 लाख, डेप्रीशिएट हो रही वैल्यू 1% के रेट से और कितने टाइम तक, 7 ईयर तक। तो सिंपल कैलकुलेशन है, चलिए सॉल्व कर देते हैं। 0.9 इंटू इक्वल टू 34567 माइनस 0.9 इंटू इक्वल टू 34567 इंटू 1 लाख, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास 47829.9, मीन्स ए ऑप्शन आंसर। डन। चलिए जी बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट डज नॉट डिपेंड अपॉन, किसके ऊपर डिपेंड नहीं होता, ये प्रिंसिपल के ऊपर डिपेंड नहीं होता। थ्योरी का क्वेश्चन है। आगे हम बात करते हैं परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन की। द नंबर ऑफ ट्रायंगल दैट कैन बी फॉर्म बाय चूजिंग द वर्टिसेस फ्रॉम ए सेट ऑफ 12 पॉइंट, 7 ऑफ विच लाई ऑन द सेम लाइन ऑफ द स्ट्रेट लाइन। ये कह रहे टोटल 12 पॉइंट्स है, इसमें से 7 पॉइंट कोलिनियर पॉइंट है। तो हमें बताना है कितनी ट्रायंगल्स बन सकती है। तो ट्रायंगल्स हो जाएगी 12C3 माइनस 7C3। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 12, 11, 10 डिवाइड बाय 3 इंटू 2 माइनस 7, 6, 5 डिवाइड बाय 3 इंटू 2। चलिए सॉल्व करते हैं। ये वैल्यू आ गई हमारे पास 2, 220, इधर हमने वैल्यू सॉल्व किया 35, तो 220 माइनस 35, 220 माइनस 35, ये वैल्यू आ गई हमारे पास 185। सिंपल। चलिए जी बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 5 बल्ब्स ऑफ विच 3 आर डिफेक्टेड। ये कह रहे हैं 5 बल्ब्स है, 5 बल्ब्स, इनमें से 3 डिफेक्टिव है एंड 2 गुड वन। ट्राइड इन 2 लाइट प्लम, ये 2 पॉइंट्स में हमने इनको ट्राई किया। ठीक है, तो हमें बताना है कितने वेज से रूम में लाइट हो सकती है। देखो एक डिफेक्टेड वाला लग जाता है, एक सही वाला लग जाए तो भी लाइट हो जाएगी, और दोनों ही सही वाले लग गए तो भी लाइट हो जाएगी। तो क्या वैल्यू आ जाएगी, एक डिफेक्टेड वाला लिया एक सही वाला लिया तो भी लाइट हो जाएगी, या दोनों के दोनों सही लिए तो भी हमारी लाइट हो जाएगी। तो 3 इंटू 2 प्लस 1, तो 6 प्लस 1 7 हमारा आंसर। डन। चलिए जी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो क्या कह रहा है, इन हाउ मेनी वेज कैन ए पार्टी ऑफ 4 men एंड 4 women, सर्कुलर टेबल पे इनको बैठना है। ये बिठा देते हैं हम इनको सर्कुलर टेबल पे, 4 men एंड 4 women। ये कह रहे नो टू वुमेन आर एडजेसेंट, जब भी वुमेन जिसके साथ भी हमें नॉट टू वर्ड दे रखा है पहले उससे डिफरेंट वाले को अरेंज करेंगे, मीन्स 4 places 4 men। अब 4 places 4 men सर्कुलर में कितने वेज से अरेंज होंगे, 3 फैक्टोरियल। अब हमारे पास बचे 1 2 3 4 4 places, तो 4 places 4 women कितने वेज से अरेंज हो सकती है, 4 फैक्टोरियल वेज से। तो चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये हमारा हो जाएगा 6 इंटू 24, तो वैल्यू आ गई हमारी 6 इंटू 24 144, ये हमारा आंसर। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 30th क्वेश्चन, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म विद द लेटर ऑफ द वर्ड ओरिएंटल सो दैट ए एंड ई ऑलवेज ऑक्यूपाई ऑड प्लेसेस। ओके देखिए क्या कह रहे हैं, ऑड प्लेसेस है 1 2 3 4, और इसने कहा है ए और ई ऑक्यूपाई ऑड प्लेसेस, 4 places 2 वैल्यू कितने वेज से अरेंज, 4 P 2। अब 2 places हमारे फिल हो गए हैं, कितने places बचे हमारे, 6 places। 6 places पे रिमेनिंग 6 वैल्यूज कितने वेज से अरेंज, 6 फैक्टोरियल। सिंपल। चलिए इसकी कैलकुलेशन कर देते हैं। 720 इंटू 4 इंटू 3, तो ये वैल्यू आ रही है हमारे पास
720 इंटू 12, वैल्यू आ गई हमारे पास 8640। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो बिल्कुल सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। हाँ 31 क्वेश्चन आप लोगों का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और करने लायक क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है, पहले समझिए क्वेश्चन को कि कहना क्या चाह रहा है। द नंबर ऑफ वेज ऑफ पेंटिंग, ध्यान से समझना क्वेश्चन, नंबर ऑफ वेज ऑफ पेंटिंग द फेसेस ऑफ क्यूब। देखो एक क्यूब आपको दे रखा है, ठीक है, आपको एक क्यूब दे रखा है, अरे हाँ जी, आपको एक क्यूब दे रखा है और उसके फेसेस को पेंट करना है। देखो ये एक क्यूब है हमारा, इसके मान लिया इधर कुछ भी है, इधर कुछ भी है, ठीक है, ये ऐसे 6 फेसेस हो गए इसके। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि हमें इस क्यूब को 6 डिफरेंट कलर से पेंट करना है। मान लिया आपने कोई एक कलर इधर पेंट कर दिया, एक कलर आपने इधर पेंट कर दिया, लेकिन देखो क्योंकि ये क्यूब है, आप लोगों के पास खेलने के लिए एक वो जो 9 क्यूब आता है उसको आप लेके देखना। द नंबर ऑफ वेज ऑफ पेंटिंग द फेसेस ऑफ क्यूब बाय 6 डिफरेंट कलर्स, 6 अलग अलग कलर से हमने उसको पेंट करना था, लेकिन आपने एक अरेंजमेंट बना दिया उसका, लेकिन अगर आप उसको स्लाइड करके तो भी सेम अरेंजमेंट है, अगर आप उसको चेंज करोगे कलर्स को तब वो डिफरेंट अरेंजमेंट बनेगा। तो जैसे हम सर्कुलर के क्वेश्चन में करते हैं ना, इसमें कुछ स्टेप आपके रिपीट हो जाएंगे, ठीक है, तो उस रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए हम क्या करेंगे, कहीं भी कोई भी एक प्लेस को, कहीं भी एक कलर को और एक प्लेस को हम फिक्स कर लेंगे ताकि हम वहां से स्टार्टिंग कर सके। जैसे हम सर्कुलर में करते हैं ना, एक पर्सन को फिक्स कर लेते ताकि उसके लेफ्ट और राइट से फर्क पड़ना शुरू हो जाए, क्योंकि हम क्यूब है कहीं से भी काउंट करना शुरू कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसका एक फेस ये हमने फिक्स कर लिया और उस पर एक कलर भी हमने फिक्स कर लिया, यानी कि जो हमारे पास टोटल 6 कलर थे, 4 5 6, एक कलर और एक साइड हमने फिक्स कर ली कि यहाँ यही वाला कलर होगा। ओके अब बस बाकी अरेंजमेंट करने हैं। अब बाकी अरेंजमेंट देखिए, सबसे नीचे वाला जो पोर्शन है आपका, ये वाला जो पोर्शन है, इस पे आप कौन सा पेंट कर सकते हैं, रिमेनिंग 5 में से कोई भी एक कलर आप यूज कर सकते हैं। तो ये हमारे हो गए टोटल 5 वेज, ठीक है। तो यहां तक बताइए कोई भी कंफ्यूजन, यहां तक बात समझ में आई कि जो नीचे वाला पोर्शन है उसमें कोई भी 5 कलर कर दिए, ठीक। अब अगेन देखिए जो इधर की 4 साइड से आपकी, अगेन सर्कुलर की जैसा है, हम कहीं से भी काउंट कर सकते हैं। तो 4 प्लेसेस पे 4 कलर कितने वेज से अरेंज होंगे, 3 फैक्टोरियल वेज से, ठीक है। तो ये हमारा आंसर होगा। तो थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था और आप लोगों को करना चाहिए। 3 फैक्टोरियल 6 6 इंटू 5, ये हमारा आ जाएगा टोटल 30 वेज, ये हमारा आंसर डन। तो आई होप क्वेश्चन समझ में आएगा, तो इसको हाईलाइट कर लीजिए, ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बिल्कुल सिंपल है। द सम ऑफ एन एपी whose first term is -4 and last term is 146 और सम आपको दे रखा है 7171। एपी सीरीज एन टर्म्स का सम किसके इक्वल होता है, n/2 a प्लस ए एन। अगर अपने को लास्ट टर्म दे रखी हो तो यहां से हम n कैलकुलेट कर लेंगे। चलिए फटाफट कर देते हैं, ये हमारे वैल्यू आ गई n/2 142 यानी कि 71 और 71 101, ये तो हमारा ओरली ही हो गया 101 हमारा आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन ए जीपी सीरीज द सेकंड टर्म इज 12, आपको दे रखा है सेकंड टर्म 12 के इक्वल, सेकंड टर्म यानी कि ए आर 12 के इक्वल, 6 टर्म आपको दे रखी है 192, 6 टर्म यानी कि ए आर की पावर 5 192। हमें फाइंड आउट करना है 11 टर्म मीन्स ए आर की पावर 10। तो इसके लिए हमें ए और आर इन दो चीजों की रिक्वायरमेंट है। चलिए सॉल्व करते हैं। ए आर की पावर 5 डिवाइड बाय ए आर 192 डिवाइड बाय 12, सॉल्व करते हैं। ये वैल्यू हो गई आर की पावर 4 और 192 डिवाइड बाय 12 16। तो आर की पावर 4 हमारा 16 आ रहा है, मीन्स आर की वैल्यू +-2, ठीक है। किसी भी इक्वेशन में हम पुट कर देंगे तो a इंटू 2 इज इक्वल टू 12, यहां से हमारी a की वैल्यू आ गई 6। तो a की वैल्यू आ रही है 6 और r की वैल्यू आ गई हमारे पास +-2, तो 2 की पावर 10, ये हमारा आंसर। पॉजिटिव वैल्यू ले लेते हैं क्योंकि हमें आंसर में पॉजिटिव दे रखा है। 2 इंटू इक्वल टू 3 4 5 6 7 8 9 10 इंटू 6, तो ये वैल्यू आ गई 6144। सिंपल।
चलिए जी बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ एन एपी आर दिस। फर्स्ट टर्म आपको दे रखी है, लास्ट टर्म दे रखी है, सम दे रखा है, तो ये तो सेम क्वेश्चन है, सॉल्व कर देते हैं। n/2 a प्लस ए एन। चलिए तो a प्लस ए एन ये वैल्यू आ गई हमारे पास 5 प्लस 905 डिवाइड बाय 2, तो 455 इंटू एन, और इधर हमारी वैल्यू है इसके इक्वल, सिंप्लीफाई कर दिया 4 5 9 55 डिवाइड बाय 455, तो ये हमारा आंसर आ गया n की वैल्यू 101। ओके चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन 35। सम ऑफ फर्स्ट 8 टर्म्स ऑफ जीपी, ये कह रहे हैं सम ऑफ फर्स्ट 8 टर्म इज 5 टाइम्स सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म। तो हमें फाइंड आउट करना है कॉमन रेशो, आर की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। अब देखो जीपी सीरीज बताना क्या होगा, ए आर की पावर एन माइनस 1 डिवाइड बाई आर माइनस 1, इधर आर की पावर एन माइनस 1 डिवाइड बाई आर माइनस 1। सिंप्लीफाई करते हैं, ये वैल्यू कैंसिल, ए आर की पावर 4 माइनस 1 आर की पावर 4 प्लस 1, इधर वैल्यू है 5 आर की पावर 4 माइनस 1। सॉल्व करते हैं, ये वैल्यू कैंसिल, ए भी तो कैंसिल हो गया भाई, ए भी कैंसिल हो गया है, और इसको हमने सॉल्व किया, आर की पावर 4 इज इक्वल टू 4, आर की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस √2, और जो हमें ऑप्शन में दे रखा है वो हमारा आंसर हो जाएगा, सिंपल। चलिए जी बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्या कह रहे हैं, सम ऑफ एन टर्म्स, एन टर्म्स का सम हमें पता है, अगर एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हो जिसकी कांस्टेंट टर्म मिसिंग हो हमेशा एपी फॉर्म करती है, और कॉमन डिफरेंस इसका आपको दे रखा है, हमें फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन में स्टेटमेंट में करेक्शन कर लीजिए, यहाँ हमें फाइंड आउट करना है इसका फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म हमें पता है, शॉर्टकट हमें पता है एन स्क्वायर और एन के कोफिशिएंट का सम, यानी कि 3 - 1 टू आंसर। ठीक है, तो डायरेक्ट शॉर्टकट से कर देंगे हम ये क्वेश्चन। आगे देखिए, टू फाइनाइट सेट हैविंग m एंड n एलिमेंट, अगर हमें पता है नंबर ऑफ सबसेट कितने होते हैं, n एलिमेंट है तो 2 की पावर n, तो ये वैल्यू आ जाएगी 2 की पावर m माइनस 2 की पावर n, और इन दोनों का गैप आपको दे रखा है 56। तो ये हम गो बाय चॉइस से कर सकते हैं, जैसे हमने गो बाय चॉइस से 6 और 3 पुट किया, तो 2 की पावर 6 माइनस 2 क्यूब, चेक कर लेते हैं, 64 माइनस 2 क्यूब 8, 56 के इक्वल आ रहा है, यस, तो ये ऑप्शन हमारा आंसर। नेक्स्ट देखिए, सारे क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से आपके जो जून वाला पेपर था, जून 22 का, बहुत सारे क्वेश्चंस मैच कर रहे हैं। आगे देखिए, एफ ऑफ पी आपको दे रखा है, एक्स भी ले सकते हो आप यहाँ पे अगर आप लोगों को एक्स में कंफर्टेबल हो, बट कोई बात नहीं, इसको किसी भी वेरिएबल के इक्वल हम कंसीडर कर लेंगे। अब कैसे भी सॉल्व करो, पी एक तरफ बाकी क्वेश्चन एक तरफ। चलिए इतना क्वेश्चन करते हैं, y माइनस पी वाई, ठीक है, हाँ जी। अब p वाली टर्म एक तरफ कर लेंगे, बाकी क्वेश्चन एक तरफ, तो यहां हमारी वैल्यू आ गई पी वाई वाई माइनस 1, तो मीन्स p की वैल्यू आ रही है y माइनस 1 बाई वाई। जब इतना क्वेश्चन हो जाए, जहां जहां हमारा y है उसकी जगह x पुट कर देंगे, तो x माइनस 1 बाई एक्स, और यहाँ पे x की जगह p है तो हम क्या ले लेंगे, p माइनस 1 बाई p, तो ये हमारा इनवर्स की वैल्यू आ गई। चलिए जी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको एफ डैश एक्स दे रखा है और एफ ऑफ माइनस 3 पे वैल्यू दे रखी है, मीन्स इसको इंटीग्रेट करना है, हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है एफ ऑफ एक्स की, तो इंटीग्रेट कर देते हैं 12x² माइनस 4x। चलिए सॉल्व करते हैं, ये आगे वैल्यू 12x की पावर 3/3 माइनस 4x की पावर 2/2 प्लस सम कांस्टेंट। अब ये वैल्यू आ रही है हमारी एफ ऑफ एक्स की, लेकिन ये एफ ऑफ माइनस 3 पे हमें दे रखी है वैल्यू, इसको और सुंदर सुंदर लिख लेते हैं, ये वैल्यू आ गई 4x³ माइनस 2x² प्लस सम कांस्टेंट। चलिए अब इसको सुंदर सुंदर लिख दिया हमने, वैल्यू पुट कर देते हैं 4 माइनस 3 का क्यूब माइनस 2 माइनस 3 स्क्वायर प्लस c। सॉल्व करते हैं, सारी वैल्यू पुट कर देते हैं, एफ ऑफ माइनस 3 17 माइनस 27 इंटू 4, 27 इंटू 4, ये वैल्यू आ रही है हमारे पास 108, एंड इधर हमारी वैल्यू आ गई 18 प्लस c, तो 17 प्लस ये वैल्यू हो गई हमारी 126 इज इक्वल टू c, मीन्स 143, c की वैल्यू आ गई, c की वैल्यू हम इधर पुट कर देंगे, ये हमारा आंसर। तो ये कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है, ए ऑप्शन से, डन। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं,
0 to 1 लिमिट आपको दे रखी है x e की पावर x। ओके, अगेन सिंपल इंटीग्रेशन u इंटू वी का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, फर्स्ट एज इट इज, सेकेंड का इंटीग्रेशन, माइनस इंटीग्रल साइन, फर्स्ट का डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव, सेकेंड का इंटीग्रेशन और जो वैल्यू आई उसका फिर से इंटीग्रेशन, और लिमिट इसमें अप्लाई होगी 0 to 1। एक बार मैं एज इट इज लिख लेती हूँ, लास्ट में एक साथ अप्लाई कर देंगे e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x, लिमिट अप्लाई करते हैं 0 to 1। कैसे अप्लाई होती है लिमिट? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट हमने इसमें अप्लाई किया, अपर लिमिट 1 इंटू ई की पावर 1 माइनस ई की पावर 1। लोअर लिमिट हमने 0 पुट किया, 0 ई की पावर 0 प्लस ई की पावर 0। तो ये वैल्यू आ रही है हमारे पास, कैंसिल हो गई, ये वाली वैल्यू भी 0 के इक्वल, किसी भी पावर 0 1। तो ये हमारा आंसर डन। तो चलिए, तो देखिए जो हमारा एमटीपी था उसमें मैथ का पोर्शन हमारा कंप्लीट हो गया है। आई होप सबको समझ में आया होगा और आप लोगों ने साथ के साथ सॉल्व किया होगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।